हेलो क्लास 9 की हाल चाल। मैटर इन आर सराउंडिंग की हम कर रहे हैं शुरुआत। और आप सोच रहे होंगे कि ये सर कहाँ आ गए। तो भैया बात कर रहे हैं हम मैटर इन आर सराउंडिंग की, तो फिर हमें सराउंडिंग के पास तो आना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दुनिया की सबसे बड़ी लैब नेचर, जिसके अंदर आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर के। तो आप मेरे आसपास देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं आपको। ये पानी दिख रहा होगा, पीछे पहाड़ दिख रहे होंगे, यहाँ ये ब्रिज दिख रहा होगा, यहाँ ये रेत दिख रही होगी। सारी चीजें आपको दिख रही हैं। इनमें बहुत सारी डिफरेंसेस आपको दिख रहे होंगे। किसी का साइज अलग है, किसी का शेप अलग है, किसी की स्टेट अलग है। सब डिफरेंस दिख रहे होंगे आपको इन चीजों में। आपके सराउंडिंग भी, आप जिस रूम में बैठे हो या जहां भी इस वीडियो को देख रहे हो, अपने आसपास देख रहे होगे, तो सारी चीजों में किसी का शेप अलग दिख रहा है, किसी का साइज अलग दिख रहा है, किसी की स्टेट अलग दिख रही है। लेकिन तीन ऐसी चीजें हैं जो इन सब में कॉमन है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? क्या सोच सकते हैं आप वो तीन चीज क्या है जो इन सब में कॉमन है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये कि सारा सराउंडिंग में जो दिख रहा है उसमें तीन चीज तो हमेशा कॉमन होंगी। और वो तीन चीज याद रखने का तरीका है एसएमएस। एसएमएस एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट एस, जिसका मतलब होता है स्पेस। कि ये सारी चीजें जो हमें देख रही हैं, ये नेचर में स्पेस को घेरती हैं। ये आपके आसपास स्पेस को घेरती हैं। यदि मैं बात करूं इस पानी की, तो ये पानी को भी यदि मैं अपने हाथ में उठाता हूं तो आप देखेंगे कि ये पानी भी स्पेस घेर रहा है मेरे हाथ के अंदर। यदि मैं इस रेत को उठाने जाता हूं तो ये रेत भी आप देखोगे कि मेरा हाथ पहले मान लो खाली है, ये खाली हाथ है, और इसमें मैं रेत को रखता हूं तो ये रेत भी स्पेस को घेरती है। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले कि हमारे सराउंड में जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमारे आसपास स्पेस को घेरती है। अब पहला एस तो हो गया। फिर एम। एम का मतलब होता है मास। यदि आप इस पानी को हाथ में उठाएंगे, यदि आप इस रेत को हाथ में उठाएंगे, आपके हाथ में जो मोबाइल रखा है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं उसको उठाएंगे, तो सब चीजों के पास अपना एक मास होता है। तो दूसरी चीज हो गई मास। अब तीसरी चीज इनमें कॉमन है कि हम इन सब चीजों को अपनी आंखों से या अपने हाथों से या स्किन से या हमारी जो भी पांचों सेंसेस हैं, उन सब सेंसों से इनको सेंस कर सकते हैं। इनमें कुछ भी डिफरेंट आ जाए, लेकिन ये तीन चीज कभी नहीं बदलेंगी। एस एम एस, स्पेस घेरेंगी हमेशा, मास इनके पास होगा, और इनको हम अपने सेंस से सेंस कर सकते हैं। और यदि ये तीन चीज किसी भी चीज में है तो उसको हम कहते हैं मैटर। और यही है आपकी एनसीईआरटी की शुरुआत, पहले चैप्टर की, मैटर इन आर सराउंडिंग, जिसके इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि मैटर क्या है। तो हम यहां से एक डेफिनेशन बनाते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैव मास एंड सेंस बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। आप कहोगे सर हवा कैसे मैटर हो गई? वो तो हमको दिख ही नहीं रही है। भाई दिख नहीं रही है, लेकिन आप उसको अपनी स्किन से या सेंस कर सकते हो। हवा के प्रेशर को सेंस कर सकते हो। कोई कहे हवा में तो वजन नहीं होता है। यदि हवा में वजन नहीं होता तो जब हवा चलती है तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज इस तरीके से ये हिलने लगती है। इसका कारण है कि हवा के पास मास है और वो मास उसको हिला रहा है। या आपको समझ नहीं आ रहा तो अपने किचन में जाइए, गैस सिलेंडर उठाइए, जब वो भरा रहेगा तो उसका वजन ज्यादा होगा और खाली रहेगा तो वजन कम होगा। इसका मतलब गैस के पास मास होता है। तो यहां से हमें समझ में आया कि मैटर एक्चुअल में है क्या। एक चीज और जो एनसीईआरटी में नोट करने लायक है, पहले पेज में ही आपको लिखा हुआ है कि जो बात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही थी कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, वही हमारी साइंस के अंदर के पहले चैप्टर में केमिस्ट्री में लिखा हुआ है कि दुनिया में कोई भी चीज 5 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। उसमें आपका जल है, जल के बाद आपकी पृथ्वी है, फिर आग है, हवा है और आसमान है। ये सारी चीजें हमारे आसपास हैं जिनसे मिलकर के ये पूरा का पूरा मैटर बना हुआ है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और हम यहाँ मजे से साइंस को समझने वाले हैं नेचर के पास आकर के। अब हम आपको लैब में एक्सपेरिमेंट तो दिखाएंगे, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, एनसीईआरटी भी सॉल्व कराएंगे, लेकिन नेचर के पास आकर के। तो आपको आइडिया अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक के बाद एक टॉपिक आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।